श्रद्धांजलि देने के लिए आप पहुंचे। हमारे देवर की परम पवित्र पावन भूमि शहीद प्रवीण कुमार जी के लोग यहाँ पर आज सारे एकत्रित हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। बड़ी थोड़ा साइलेंट मैं भी एक अगर मुझे ये देश के नौजवान जो शहीद होते हैं उनके लिए सेवा का मौका मिलता है, मैं उनके परिवारों को इकट्ठा करके हवन यज्ञ पूजा पाठ जो भी मेरे से बनता है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति एक यही काम हम लोग कर सकते हैं, तो उनके परिवारों को जोड़ करके हवन यज्ञ करते हैं। या कोई पिंडदान किसी को करना है, तीर्थों में ले जाते हैं उनको, उनके परिवारों को। तो आज मेरे को यहाँ पे ये बड़ा पहले मेरे को पता नहीं चला। यहाँ 78 वर्ष हो गए इनको, भारत के ये प्रवीण कुमार जी हमारे और हमारी जन्मभूमि के यहाँ जो पावन पवित्र वीर भूमि देवक के, और हमें पता नहीं चला। ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन खैर आज हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें कि आज इस धरती पे आए और उनको श्रद्धांजलि दी। और इसी तरह से ये हमारा भारत देश जो है, देखिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कोई भी वस्त्र दान कर सकता है, धन दे सकते हैं लोग, भूमि दान करते हैं, कोई गौ दान करता है, कोई अन्न दान करता है, लेकिन प्राण दान कोई नहीं कर सकता। तो ये हमारे वो नौजवान हैं देश के जो अपने देश के लिए ड्यूटी पे तैनात होकर के अपने हंसते हंसते प्राणों को निशावर करते हैं। उनको नतमस्तक होता है पूरा भारत और सैल्यूट करते हैं, हम लोग उनको प्रणाम करते हैं। और मैं यही कहूँगा कि उनको हमेशा याद रखना चाहिए। और उसी के संदर्भ में यहाँ पर एकत्रित होकर के आज जो है प्रवीण कुमार जी को श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर हम लोग सारे इकट्ठे होकर के श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रिटायर्ड सीपीओ इंडियन नेवी, मैं इस देश, इस भारत की देवक भूमि जो वीर भूमि के नाम से इसे मैं कहूँगा, आज हम धन्य हो गए कि जहाँ ऐसे ऐसे लोगों के चरण लगे इस धरती पे, जिसमें जनरल GD बख्शी साहब, हमारे संत बाल जोगेश्वर जी, जिनको यज्ञ सम्राट के नाम से जाना जाता है, और इनके जितने यज्ञ होते हैं सब हम वीर सैनिकों को समर्पित होते हैं। इन्होंने बहुत सारे शहीद परिवारों के संकटों को दूर किया है, उन परिवारों से जुड़े हुए हैं और जगह जगह पूरे भारतवर्ष में ये यज्ञ करते हैं। ऐसे महान संत जब तक इस देश की धरती पर पैदा होते रहेंगे, इस देश को कोई फिक्र नहीं, यह देश हमेशा सर्वोच्च था और पूरी दुनिया में इसका नाम ऊंचा रहेगा। और जहाँ तक हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का सवाल है, हमारे देश में वीरों की अगर गाथाएं हम सुने, जहाँ उस पर जाएँ तो बड़ा लंबा इतिहास है। आज तक हमारे देश को भारतीय सेनाओं ने हमेशा संभाल कर रखा है। जब भी इसको किसी ने चैलेंज किया, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। चाहे वो 71 की लड़ाई थी, 65 की लड़ाई थी। ये वो सैनिक हैं जिन्होंने 65 की लड़ाई में 1 लाख सैनिक कोर कमांडर के साथ आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिए थे। और बहुत सारे, खास करके जम्मू कश्मीर के जो हैं लोग, जैसे जनरल बख्शी साहब कह रहे थे, ये वीरों की भूमि है। डोगरे अपनी बहादुरी के लिए हमेशा जाने जाते हैं और उन्होंने बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत बड़ा बलिदान दिया है। मैं शहीद सूबेदार प्रवीण सिंह जी की प्रतिमा को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए यहाँ से विदाई लूँगा। भारत माता की जय, जय हिंद, और संत जोगेश्वर जी की जय हो।